हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमसे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ सर कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं। पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स और क्या चाहिए सर। साथ ही साथ डीपीपीज और पीवाईक्यूज भी होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है हिंदी मीडियम, जिसपे सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को और कवर किया जाता है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को कवर करते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन दी जाती है विथ ऑल सेगमेंट। सारे सेगमेंट जो अपने इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम पे भी दिए जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर कहां तक पहुंच चुके थे ये बताइए अब मुझे। तो हमने कहा सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए थे केमिकल काइनेटिक्स के कि नहीं? जी हां सर, चालू हो चुके थे। तो बस उसी के अंदर आज बातचीत चालू हो गई है 11 से लेकर 25 की। 11वें क्वेश्चन से 25वें क्वेश्चन तक की गाड़ी चालू हो गई है। जी बिल्कुल, मजा आने वाला है। 11th क्वेश्चन से लेकर 25th क्वेश्चन तक अब चलेंगे, मजेदार चलेंगे, शानदार चलेंगे और बढ़िया तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन? तो करें चालू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते? बिल्कुल सर, डब्बा उब्बा दिख रहा है? ओहो बढ़िया, डब्बा उब्बा दिख रहा है एक तरफा। ये देखिए, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at a constant volume. At a constant volume. SO2Cl2 at a constant volume. मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें क्या हुआ कि कुछ एक्सपेरिमेंट दिए थे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। टाइम दिया था 0, 100, फिर यहां पर प्रेशर दिया था 0.4, 0.7। मैंने कहा ठीक है, और आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है। ठीक है सर। सर अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है? सर पहले ही बोलने लगे यही चीज बेटा, गैस फेज में जब भी कोई रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गैस फेज में अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? गैस फेज में फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या थी? K इक्वल्स टू फिर (2.303 अपॉन T लॉग), ध्यान से देखेंगे, P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है सर जी गैस फेज में अगर प्रेशर का कुछ दिया हुआ तो। अब इसमें P0 क्या होता है सर ये बता दो। तो जो P0 होता है इनिशियल प्रेशर, और जो PT होता है टोटल प्रेशर एट टाइम T, एट टाइम T सेकेंड्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है सर, सर आपको सब दिया हुआ है। देखिए इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 है कितना है? 0.4, और आपका टोटल प्रेशर का जब टाइम है 100 सेकेंड, उस टाइम पे प्रेशर कितना है? 0.7। कितना है? 0.7। तो ठीक है सर, आ जाओ। देखो टाइम कितना दे दिया? 100 सेकेंड। P0 कितना दे दिया? 0.4, और PT कितना दे दिया है? 0.7। ठीक है सर, ठीक है, डन डन सर, डन। मजा आ जाएगा एक ही बार में। देखिए तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, T बोले तो T बोले तो T बोले तो T बोले तो 100 लॉग P0, P0 बोले तो 0.4 अपॉन 2 इंटू 0.4 माइनस 0.7। ये तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग, ऊपर आएगा 0.4,
नीचे आ जाएगा 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.1, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो भैया ये क्या बचेगा सिर्फ 4, क्या बचेगा सिर्फ 4, और भैया log 4 आप जानते हो 2.303 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.602, सर ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है सर ये वाला। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन निपटाना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 log 4, log 4 की वैल्यू होती है 0.602, 2.303 अपॉन 100, डिंग डोंग डिंग। बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छे से देखेंगे तो मजा आएगा, जल्दी अच्छे से देखेंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल डन 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 डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो। डन, आगे समझ में? अब इसको भैया सॉल्व करके अब इसका आंसर तो आप ही लोग दे दीजिए यार कमेंट सेक्शन में, यार मुझसे तो मत बोलिए भैया, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तो खुद दे दीजिए भाई, जल्दी। आप दे देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, बिल्कुल मजा आ जाएगा थोड़ा सा। तो हमने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही किया था, ये देखो आंसर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं ये आंसर आप खुद लेके आए, तब ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज दिस। ठीक है भैया, आ जाओ, एक काम करो भैया, पहले इस इक्वेशन को उठाइए। ये इसका रेट लिखना चालू करो। ये 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। बिल्कुल, ये अब अपन को आगे बढ़ना है। अब देखिए सर, आपसे उसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताइए, मतलब R निकाल के बताइए, और डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। सर डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का मतलब ये होता है डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ये दे दिया, कितना दे दिया है 1.4 इंटू 10 की पावर -3 m सेकेंड इनवर्स। सर ये दे दिया है, मैंने कहा ठीक है सर, ये दे दिया तो अच्छी बात है, अब तो हम निकाल ही देंगे, अब तो हम निकाल ही देंगे। सर ये सबसे पहला टॉपिक है भाई, पूरा रिकॉर्डेड में बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है, ये पूरा बढ़िया तरीके से करवाया। अब आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखना, प्यार से देखोगे तो मजा आएगा। सर ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो दोनों इक्वल में, इनको ले लो, ले आओ। R इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। क्या निकालना है? डेल्टा N2O5, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसको एक साइड कर लो, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, ये इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा 2R। सॉरी, क्यों करा मैंने ये क्यों करा मेरे को समझ में ही नहीं आया। 1/2 और ये अपना R था। अब देखो जल्दी देखो, तो R इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितनी दी है इसकी वैल्यू 1.4 इंटू 10 की पावर -3, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन हम कहते हैं सर कभी 0 पॉइंट में मत दो, एक डेसिमल करो, तो इसको आगे ले जाओ, आगे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 7 और 10 की पावर हो जाएगा -4 MS इनवर्स। सर ये रहा फाइनल आंसर, सर ये रहा फाइनल आंसर।
ये फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल। एक बार देख लीजिए, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला, बिल्कुल देखिए, तेजी में तेजी में तेजी में सर, ये बढ़िया आंसर है। डन डना डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बढ़िया आंसर है। जल्दी देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है, उसको भी यही करूंगा सर, यही हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देखना है क्या यही आंसर है क्या? 7 × 10⁻⁻⁴, 7 × 10⁻⁴, बिल्कुल, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने क्या बोला सर? बन जाएगा, बढ़िया बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, चलो सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, कह रहा है इसको ड्राइव करके बता दो। चलो, ये करके दिखा दो, तब मजा आ जाएगा। T99, that means 99% कंप्लीट, 99% कंप्लीट, तो रिमेनिंग कितना होगा? %1। रिमेनिंग कितना होगा सर? 1%, 1% रिमेनिंग होगा। मैंने कहा ठीक है सर, तो लगाओ लॉग k = 2.303, कितना सर? T99%। बस देखो मेरे साथ देखते चलो, अभी मजा आएगा। लॉग ऊपर क्या हो जाता है सर? 100, वो तो 100 ही रहता है। नीचे कितना लेते हैं सर? रिमेनिंग लेते हैं। रिमेनिंग कितना बचा है? 1, तो ये तो लॉग 100 ही हो जाएगा। और लॉग 100 कितना होता है? 2 होता है ना लॉग, लॉग 100 तो 2 होता है ना भाई, क्योंकि 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, और 2 आ गया जाएगा। लॉग 10 कितना होता है? 1, तो भैया लॉग 100 को अपन क्या मानते हैं? 2 मानते, क्या होता है ये 2। चलो, तो यहां से ये आ गया अपना k की वैल्यू, इक्वेशन 1 मान लो, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, एक और है T90%, आ जाओ। फॉर T90%, अगर 90% कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना होगा बेटा? 10%। ओके, चलिए सर फिर से फॉर्मूले पे चलेंगे। k = 2.303 अपॉन T90%, ऊपर कितना आता है? 100, और नीचे बचा हुआ कितना है? जल्दी बताओ, उधर बचा हुआ 1 था, इधर कितना है? 10, और 10 से 10 काटेंगे तो भैया ऊपर 10 बचेगा। लॉग 10 कितना होता है? 1, तो यहां से आ गया k = 2.303 अपॉन T90%। ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 2। क्या बोलते हो? अब बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा सर। अब बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा सर। बिल्कुल शानदार तरीके से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, शानदार तरीके से। मैं इसको उठा के यहां रख रहा हूं, यहां रख दूं क्या? ये और हटा देते हैं। चलो चलो भाई, आ जाओ, कंपेयर करें दोनों को। ठीक है, तो 2.303 T90% इक्वल्स टू 2.303 T99% इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है सर? अब अपन को क्या करना है? एक काम करो, T90% को इधर ले आओ, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T90%। ये फाइनली इंपॉर्टेंट, ये आंसर है। ये आंसर, यही अपन को प्रूफ करना था, और आपके सामने प्रूफ हो गया। यही बोला था ना, कितना आसान था। मैंने कहा ना सर कोई टफ नहीं है इसमें, कोई चीज
कोई भी चीज इसके अंदर टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा काम लगा के करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा अंदर बढ़ के करना चालू कर देंगे, अपने आप चीजें होने लगेंगी और फटाफट खत्म होने लगेंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मैंने कहा तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डन डन डन, एक तरफा, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी मजा आने वाला है। करें, अगले वाले पे चलें। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। तो ये तो अपन कर ही चुके थे, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां आ जाइए, एक और वैसी क्वेश्चन आ गया सर, एक और वैसी क्वेश्चन आ गया। बढ़िया, जब वैसे ही आ गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर तो वही गैस फेज का, भैया क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इसका आंसर आप ही बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया भैया, एक बार और बता देता हूं। 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर क्या होता है पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये लो, ये लगाइएगा, इससे आंसर आ जाएगा। ये लगाइएगा, इससे आंसर आ जाएगा। लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगाइएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे पी नॉट कहां है तो ये रहा पी नॉट और ये रहा पी टी। यहां से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, बिल्कुल शानदार तरीके से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फाइनल आपको बताना था, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, अभी सिखाया है भाई, ये तो बनना चाहिए यार, बिल्कुल। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी। और अगर चमक गया है सर, अगर चमक गया है, वैसे चमका ही है, अगर चमक गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा फायर भी है, एक बार फायर, बिल्कुल। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूले के साथ। हो गया डन, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो ये देखते हैं सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। बस मैं क्या करूंगा भाई, मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन फिर छोड़ दूंगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, ये लिखते चला करो हमेशा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होती है। फिफ्टी परसेंट कंप्लीट होती है 25 मिनट्स में। 50% कंप्लीट होती है 25 मिनट्स में। और 80% कितनी देर में कंप्लीट होगी ये बता दीजिए। 80% कितनी देर में कंप्लीट होगी ये बता दीजिए, ये पूछ रहा है वो। 80% कितनी देर में होगी। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं, अभी कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक बात बताओ, क्या दोनों लाइन एक ही रिएक्शन के लिए बोली गई है? हां सर, दोनों एक ही के लिए बोली गई है, मतलब दोनों का के सेम होगा। दोनों का क्या सेम होगा? के बोले तो रेट कांस्टेंट। चलो सर, तो पहले से के निकालेंगे और उसके बाद फिर दूसरे से काम करेंगे। अगर 50% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी होगी बेटा? सर 50% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग 50 होगी ना सर, और क्या होगा? कैसी बात कर रहे हो सर? मैंने कहा ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर क्या आता है ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, ए नॉट मतलब सर इनिशियल, और इनिशियल अपन कितना मान के चलते हैं? 100। तो 2.303 कितनी देर में हुई है? 25 मिनट में। लॉग ऊपर आएगा 100, कितनी बची है? 50, तो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 25 इंटू log 2। log 2 क्या होता है? 0.301। ये ले इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये लीजिए, इक्वेशन 1 क्या हो गया? इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? अब आगे चलो, अब आगे चलो सर, अब आओ दूसरे वाले में। 80% कंप्लीट हो गई है, तो रिमेनिंग कितनी होगी? 20%। ठीक है, सेम फॉर्मूला 2.303, अपन को ये टाइम ही तो निकालना है। लॉग ऊपर कितना होता है? 100, रिमेनिंग कितनी है? 20, यही होता है। ठीक है,
रिमेनिंग कितनी है 20, 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, के की वैल्यू यहां से रख दो, ये रही के की वैल्यू, ये रही के की वैल्यू, इधर आ जाओ 2.303 अपॉन टी, log 5 कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 0.698, 0.698। अब देखो क्या होने वाला है सर, इससे ये गया और क्या बच रहा है, टी को इधर ले जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 0.698 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.301। सर ये सॉल्व कर दीजिए, बस ये सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जल्दी। तो t इक्वल्स टू, पॉइंट से पॉइंट हटा दो सारे, तो 698 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 301। नीचे 300 भी ले सकते थे तो आसानी से हो जाता डिवाइड, नीचे 300 ले लोगे तो और अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको ही करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कितना आने वाला। भैया ये तो आप कर ही सकते हो यार, ये तो आप कर ही सकते हो भाई, इतना आसान। तो अब मैं अगर बोलूं तो भैया 12th वाले बच्चों को यहां तक पहुंचा दिया, तो और क्या चाहिए। डिवाइड तो खुद कर ही सकते हैं, इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो आप खुद ही कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात इसके अंदर नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, हो गया डन। बढ़ू आगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो कि होता है यहां पे समाप्त। ये देखिए बिल्कुल यही था 58.1, 58.1। अब आप देखो यार, इसको अपन थोड़ा सा लगाएं, अगर मैं इसको 300 मान लेता, 300 के हिसाब से ये जाता है 2.5 में, कितने में जाता है 2.5 में, और 2.5 इंटू 25 होता, 2.5 इंटू 25 होता, हाँ यही 50-60 के आसपास आना था। कितना आया हुआ है 58, बिल्कुल वही है। देखिए ना ऊपर भी यही है, पूरा यही किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, देखो ना बिल्कुल। बस आप इसको सॉल्व करते हैं, सेम आंसर मिलता आपको, देख लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हो गया है समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लो आगे चलो। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, लेकिन मैं चाहूंगा ये एक होमवर्क, कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये चेक करना है ये फर्स्ट ऑर्डर है क्या नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या नहीं। तो एक काम करना, पहले आप लेना इन दोनों को, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा 300, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, रखना किस में रखना, हमारे वाले फॉर्मूले में, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। पहले आप लेना ये वाला, तो इसमें टाइम क्या रखोगे, यहां पर 300 रखना, ठीक है। उसके बाद लॉग, यहां पर क्या है ए नॉट है ना, तो ए नॉट की जगह पे आप इनिशियल रखना, ए की जगह पे आप ये फाइनल रखना, सॉल्व करके के निकालना, क्या निकालना, सॉल्व करके के निकालना। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर क्या आ जाएगा, फिर आप इसको और इसको लेना, ठीक है। तो अब टाइम कितना हो रहा है डिफरेंस 600, तो टाइम 600 रखना, ए नॉट तो यही रहेगा इनिशियल, ए की जगह पे ये आ जाएगा इस बार, ठीक है। अब आप के निकालना, अगर के दोनों के लिए सेम आ गया तो ये बात कंफर्म हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर से फॉलो कर रहा है दोनों की दोनों, और थ्रू आउट द लाइफ के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है सर जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आपको जैसी के मिल जाएगा तो फिर एक काम करना, आप जानते हो हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के, तो के जो मिलेगा उसको यहां रख देना और 0.693 से डिवाइड कर देना, तो सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेट द हाफ लाइफ, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली है। डन, पक्का समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है, मजेदार, लाजवाब, एक तरफा, इसमें मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है सर मजा आएगा तो देख लेते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है भैया, एक इक्वेशन दे दी, हमने कहा अच्छी बात है। कैलकुलेट EA। ओहो सर, EA का मतलब समझते हो, एक्टिवेशन एनर्जी मांग रही है।
एंड रेट कांस्टेंट के इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 200 मिनट्स। तो भैया उसने वो भी दे दिया आपको, क्या हाफ लाइफ पीरियड दे दिया और के मांगा है, तो ठीक है वो तो लास्ट का, पहले अपन को ये निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है सर, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, log k इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक इक्वेशन इनने भी दी है, ये log k इक्वल्स टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन टी, और यहां पर के, यही दी हुई है इनने, दी है क्या नहीं? आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो भैया, कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से इक्वेट करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? ये इसके इक्वल, ये इसके, तो ये इसके, तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 के अपॉन टी। हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बच रहा है जरा देखते हैं, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ई ए इक्वल्स टू दिखा 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 2.303 इंटू आर, आर होता है 8.314। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है सर? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एक चीज बताऊं, तो एक केल्विन अपने पास यहां पे भी है, ये देखो के दिख रहा है, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? तो क्या बचेगा, क्या बचेगा? 2.303 इंटू 8.314 दिख रहा है, 2.303 इंटू 8.314 दिख रहा है, इंटू 10 की पावर 4, और क्या आ जाएगा? जूल मोल इनवर्स। सर ये सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से इन दोनों को इंटू करते तो 19 पॉइंट समथिंग आता है, और 10 की पावर 4 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, एक बार चेक करूं यही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ओ, इसका तो आंसर ही नहीं है सर, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, अब आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर आपको मेरे को बताना पड़ेगा। बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर भी मुझे आपसे चाहिए, ये लीजिए। कौन मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देता है तभी तो मजेदार वाली बात है। भैया आप तो कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन तो बना ही लोगे यार, इतने तो बढ़िया एक तरफा काम कर दोगे कि मेरे हिसाब से कैलकुलेशन तो बन ही सकता है। नहीं बन पाएगा कैलकुलेशन? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा यार। टैलेंटेड लोग हो आप, क्या हो? टैलेंटेड लोग हो, बिल्कुल। तो ई ए इक्वल्स टू 2.303 8.314 इंटू 10 की पावर 4 जूल मोल इनवर्स। ये करोगे काम हो जाएगा। सर दिखता ही टफ है क्वेश्चन, कंपेयर करना था बस, फर्जी सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में निपट चुका है, 1 मिनट में निपट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी इसको नोट डाउन करो, तो इसका सेकंड पार्ट और बताता हूं कैसे करना है। और भैया ये भी इसका आंसर चाहिए मेरे को, अगर इसका आंसर नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इसका आंसर नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। चमका एकदम, बिल्कुल इसका आंसर तो चाहिए आपसे। डन, हटा दूं स्क्रीन, जल्दी बोलो, हटा दूं? ठीक है सर। अब ठीक है, अब सेकंड पार्ट सुनो। रेट कांस्टेंट के इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 200 मिनट्स। अरे यार भाई हाफ लाइफ दे दिया 200 मिनट्स, आपको निकालना है के, बस। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, तो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है,
अब अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो 0.693 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। अब अगर मैं इसको 2 से कट करूं तो 0.34136 ये आएगा, मतलब 0.346 इंटू 10 की पावर -2 ये आ रहा है। इसको और अच्छे से सॉल्व करूं सर, क्या और अच्छे से सॉल्व करूं तो इसको देखिए एक डेसिमल में करने के लिए 3.46 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया के, ये आ गया सर जी के, ये आ गया सर जी के। बिल्कुल 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 के आपके सामने प्रस्तुत है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल तेजी में देख लोगे तो मजा आ जाए थोड़ा सा। बिल्कुल डन डना डन डन हो गया, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ठीक ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या करो क्वेश्चन का, पता है क्यों? क्योंकि इसको आपको अभी करना है, लेकिन वैसे मैंने पूरा करके दिखा दिया था, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलो तो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सर मजा आएगा, क्या होगा? मजा आएगा। और मैं तो कहता हूं पीछे वाली अपन वो ले लेते हैं स्लाइड्स बढ़िया वाली, तब और मजा आने वाला है। क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया ना? डन ना? चलो चलिए। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का इससे से इतना बढ़ गया। पहला कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये K1 हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। फिर दूसरा K2 हो जाएगा, कितना है K2? 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये ठीक है। अब आगे देखो और क्या है। When the temperature changes from 300 to 310, टेम्परेचर चेंज हो गया 300 से 310 केल्विन तक, ये टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है सर, मतलब अपन को EA निकालना है। सर जी हो जाएगा, आपने पढ़ाया है, बहुत इजी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फॉर्मूला बता क्या लगेगा? सर बता दे, बता दें? ठीक है सर बता देते हैं। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, जल्दी बोलो, R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सर ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा बिंदास। ठीक है, अब देखो log K2 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 एंड 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब EA 2.303 इंटू 8.314। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? चलो भाई मुझे बताओ टेम्परेचर फर्स्ट वाला कौन सा है? T1 300 माइनस 1 अपॉन 350। ये कोई तकलीफ? अब देखो आगे, आगे देखो, कैंसिल ये 2, और ध्यान से देखिए log 2, बिल्कुल प्यार से देखते चलेंगे। EA अपॉन, पता है ये दोनों इंटू होके शायद 19 पॉइंट समथिंग आता है, जहां तक मुझे याद है 19.14 आता है शायद, आप लोग एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 19.14 आता है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एक काम करते हैं 350 इधर माइनस इधर 300 और डिवाइडेड बाय 300 इंटू 350। बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो जाएगा, log 2 कितना होता है? 0.602
ये हो जाएगा EA, चलो ऊपर बचेगा 50, नीचे 300 इंटू 350। चलो अब अगर देखा जाए तो EA इक्वल्स टू 0.602 इंटू 19.14 इंटू 300 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 50। इससे ये गया, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, 0.602 इंटू 19.14 इंटू 300 इंटू 7। सर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको ही करना है, बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं। भाई ऐसे मत करो यार, भाई यार बिल्कुल ये सॉल्व नहीं कराऊंगा। यहां से आपकी आ जाएगी जूल पर मोल में, और आप उसको किलो जूल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं तो कहता हूं इस 2 जीरो से इसको 60 बना लो, और 60 इंटू 3 कर दो, आपका कितना हो जाएगा 180। 180 इंटू 7 कर देना, फिर 7 इंटू 19.14 कर देना, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो सर ये था बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। कौन सा था? 17। देखो, हाँ 17 क्वेश्चन। ये देखिए log 3, log 2, log 4 सब दे दिया था सर, सब कुछ दे दिया था, बस आपको करना था। यहां से आपको EA की वैल्यू सॉल्व करनी थी। बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर पे अपन जूल पर मोल लिख देते, जूल पर मोल लिखा है, लेकिन आप उसको किलो जूल में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, डन। जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन। चलो आगे देखिए एक बार। ये देखिए सर, बिल्कुल यही था 19.14 log 2 से इंटू 300 310। अरे यार ये 300 और 310 था, अपन ने जल्दी जल्दी में 300 मैंने वहां 50 ले लिया यार। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 310 है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यार ये 10 आएगा। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये तो देखिए और ये आ जाएगा 31, ये होगा सर। सॉरी, वो अपनी क्या गलती हो गई यहां पर। और आप लोग भी नहीं बताए कि सर T2 अपना 310 है, मैंने उसको 350 ले लिया, तो बस वो दिक्कत हो गई थी, बाकी कुछ नहीं। आप कर लीजिएगा भैया इसको सॉल्व। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज अपन ने यही सॉल्व किया है, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं है। ये सब इधर इंटू 10 डिवाइड में, और ये देखिए किलो जूल में आ रहा है, कितना आ रहा है 53.59 किलो जूल पर मोल। भाई मेरा काम बस यही है, आपको पूरा प्रोसीजर देना। पूरा क्या देना? प्रोसीजर देना। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी आप खुद सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया? पक्का? डन। चलो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, ठीक है, मजा आएगा इस क्वेश्चन पे भी। क्वेश्चन नंबर 18। फॉर अ रिएक्शन the energy of activation is 0. What is the value of rate constant at 300 if K at 280 Kelvin is this? ठीक है सर, पहले तो गिवन लिख लो, आ जाओ। गिवन में एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 0 दे दी, मैंने कहा ठीक है सर, दे दी 0 तो दे दी, अब क्या कर सकते हैं, 0 दे दी तो दे दी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300? रेट कांस्टेंट निकालना है जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और एक दे दिया है जब टेम्परेचर था ये,
तो अब आप खुद प्यार से देखिए सर, छोटा वाला टेम्परेचर यही है तो ये T1 होगा, ये T2 होगा, इस हिसाब से ये K2 हो जाएगा और ये K1 हो जाएगा। R दे दिया, कितना दे दिया R बेटा 8.314। वेरी गुड सर। अब बताओ कोई तकलीफ? सर सारी गिवन चीज मिल गई है, अब तो फॉर्मूला बता दो बस क्या लगना है। मैंने कहा फॉर्मूला आप सभी जानते हो, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही होगा भाई, बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आ जाइए। नारन 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 नारन, लॉग K2 निकालना है। K2 कितना दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। K1 कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी 0 दी है, यहां पर R भूल गए, एक्टिवेशन एनर्जी 0 दी है तो भैया 0 किसी भी चीज में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, सबका सब 0 हो जाएगा। सर ये रहेगा आपके सामने, ये रहेगा आपके सामने, मेरी बात माने तो, ठीक है, ये रहेगा आपके सामने, मेरी बात माने तो। मुझे बताइए आप भैया लॉग की वैल्यू किसकी 0 होती है? जल्दी जल्दी चलिए बताइए कि भैया ऐसा कौन सा है जिसकी वैल्यू 0 होती है। चलो लॉग के लिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ा है log 10 कितना होता है? 1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं log 1 कितना होता है तो क्या बोलोगे आप? 0। log 1 कितना होता है? 0। यही बोलना चाहोगे कि नहीं? तो अब देखिए सर, अगर मैं आपसे बोलूं log 1 0 होता है, क्या होता है? log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो मैं 1 को यही रहने दूं और यहां पर log ले जाऊं तो 1 अपॉन log 0, ये किसके बराबर है? सीधे 1 के बराबर है क्या? नहीं है, है ना 1 के बराबर। मैंने कहा log 1 0 होता है तो log को नीचे ले गया, 1 अपॉन log 0 कर दिया, तो इसको कहते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है क्या? नहीं होता है। तो मैं करके देखूं, K2 1.6 इंटू 10 की पावर 6, तो ये log उधर चले आएगा, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log 0। और एंटी लॉग ऑफ 0 कितना हो जाएगा? सर जी 1 हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके ओके, तो जैसे ही 1 रखा तो K2 की वैल्यू सेम आ गई सर, ये देखिए बिल्कुल सेम आ गई। मतलब 300 डिग्री पे K2 की वैल्यू भी यही है, जो K1 की वैल्यू थी वही वैल्यू किसकी है सर जी? K2 की वैल्यू। मैंने कहा बिल्कुल एक तरफा, जल्दी नोट डाउन करेंगे, एक तरफा जल्दी नोट डाउन करेंगे। K2 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स, 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए तो मजा आ जाए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी 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 फटाफट जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई तकलीफ? कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर? चलिए ये देखिए इनका भी वही आया है, ये देखिए इनने 0 को log 1 लिख लिया था, log से log कैंसिल कर दिया तो K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 1, तो K2 इक्वल्स टू K1 और सेम वैल्यू आ गई जो वैल्यू अपनी आई थी। सर ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरफा। और अगर चमक गया हो तो भैया एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए, एक बार लाइक तो बनता है अगर चमक गया हो तो। बिल्कुल चमक गया हो तो एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए जल्दी। बिल्कुल तेजी में लाइक करेंगे, बिल्कुल तेजी में, बिल्कुल तेजी में लाइक करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा। एक तरफा, ठीक है, डन डन
ये लीजिए भैया, सांप सीढ़ी वाला बना दिया बीच में। ठीक है, डन। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 19। यस सर, 19 पे चलते हैं ना सर। ये लो 19 आ गया सर, 19 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स एट 300 केल्विन। ठीक है, एंड इन 20 मिनट्स एट 20 केल्विन 320 केल्विन। मतलब भैया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी 2 हाफ लाइफ दे दी है। और कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के बताओ। मैंने कहा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके लिए पीछे जाना चाहूंगा बिल्कुल ना ना। एक दिया है 300 केल्विन और एक दिया 320 केल्विन। ठीक है, यही कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बोला है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीटेड। एक बात बताओ, 50% कंप्लीट होना मतलब हाफ लाइफ नहीं है? हाँ सर बिल्कुल हाफ लाइफ है। 50% अगर कोई चीज खत्म हो रही है मतलब वो हाफ लाइफ है। मैंने कहा बिल्कुल। कितनी देर में होती है? 40 मिनट्स में होती है। 300 वाली, 300 केल्विन वाली की हाफ लाइफ दे दी है 40 मिनट्स। कितनी दे दी है सर? 40 मिनट्स। लेकिन 320 वाले की कितनी दे दी है? 20 मिनट्स सर। इसकी दे दी है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। ठीक है, ठीक है सर। अब इधर पे देखिए क्या कर सकते हैं, 0.693 अपॉन के। तो के को इधर ले जाइए, 0.693 अपॉन 40। अब एक बात बताइए, ये जो टेम्परेचर है ये कम है ये ज्यादा है, तो इसको अपन मानेंगे T1। छोटा टेम्परेचर T1 तो ये हो जाएगा K1, और ये बड़ा टेम्परेचर तो ये कहलाएगा T2। हमने कहा ठीक है सर, K1 मिल गया हमें। अब बारी T2 की। किसकी बारी? T2 की। T2 की क्या हो जाएगा? T हाफ 0.693 अपॉन के। तो K निकालना है, तो K को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना दिया? 20। तो सर ये आ गया, ये K2 आ गया। तो सर आपके पास आपका K1 आ गया है और T1 दिया है, और आपके पास K2 आ गया है, T2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए, फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब log K2 अपॉन K1, K2 का है, 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 ये रहा K2, और K1 ये रहा। तो log, आ जाओ भाई लिखे जरा, K2 का है, ये रहा 0.693 अपॉन 20, और K1 का है, ये रहा 0.693 अपॉन 40। ठीक है, इधर पे ये अपॉन 2.303 R। बेटा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T1 कितना दिया? 300। अब गलती मत कर देना अभी जो हुई थी। T2 कितना दिया है? 320। ठीक है सर, अब तो आप समझ गए, अब तो क्वेश्चन आसान है। बस पहले ही थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था कि K1 K2 कैसे निकालेंगे। ये गया, ये 2, तो ये 2 ऊपर चले आएगा तो हो जाएगा log 2 अपॉन, ये तो आप जानते ही हो 19.14। कैसे सर? R होता है 8.314। ठीक है, 320 ऊपर जाएगा, माइनस 300 ऊपर 20 बचेगा, बस नीचे 300 इंटू 320 बस। अब देखिए log 2 कितना होता है, जल्दी बोलेंगे। log 2 होता है 0.602 इंटू 19.14 इंटू 300 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 20। सर ये सॉल्व कर लीजिए, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ये देखिए कितना इजी था, सबसे आसान। इससे आसान तो कुछ था ही नहीं। इजी पीजी। क्या है? इजी पीजी। जल्दी, इजी इजी
पीजी पीजी, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में, इंपॉर्टेंट। कौन सा था, 19 है कि 20 है? 19 समझ में आया? बस इसको सॉल्व करना है आपको। अभी आप ही करोगे यार भाई, मुझसे मत करवाओ यार। ये 15 हो जाएगा, तो अब तो कर लो। कहोगे सर क्या आपने कौन सा एक्स्ट्रा काम कर दिया है, बिल्कुल इजी सा करके दे दिया है बस। ठीक है, तो हो जाएगा। देखिए सर, लो भैया, उसका तो आंसर भी नहीं, आंसर भी नहीं है, आपको ही करना है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर कुछ डाउट लगे तो बताइएगा, ये कमेंट सेक्शन में डालना है आपको। ये लीजिए, कमेंट सेक्शन में डालना है आपको ये। कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। एक तरफा इजी क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था, K1 और K2 को निकालना था। और K1 K2 के लिए ऊपर हिंट दी थी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में 300 वाली। तो ये रहा 300 पे 40 मिनट ले लिया, 0.693/40। और उसके बाद अपन का जो टेम्परेचर बढ़ा के 320 किया, वो 20 मिनट में हो रही है। तो भैया ये 20 मिनट में करके निकाल लिया अपन ने। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। बिल्कुल, किसके तरफ सर? 20 के तरफ। चलो, ये लीजिए सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन 2NO + Cl2 gives 2NoCl। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा वर कलेक्टेड। ठीक है, ऑल द मेजरमेंट्स वर टेकन इन 263 केल्विन। ठीक है, ये आपको मिला है सर। सर ये NO का कंसंट्रेशन दिया है, ये Cl2 का कंसंट्रेशन दिया है, और ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, क्योंकि लिखा हुआ है इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन। दैट मींस ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है, जिसमें फोर्थ वाले में रेट ऑफ रिएक्शन अभी मिसिंग है। ये अपन को निकालना हो सकता है आगे चल के शायद। क्वेश्चन तो देख लें क्या बोल रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। भैया हमें रेट लॉ लिखना है, और रेट लॉ लिखने के लिए सर मैं रिएक्शन का यूज कर सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। सर आप रेट लॉ नहीं लिख सकते, मना किया था आपने रिएक्शन से लिखने को। मैंने कहा लिख सकता हूं, देखो तो के NO की पावर मैंने P मान लिया, और Cl2 इसकी पावर मैंने Q मान लिया। बस आपको ये P और Q निकालना है। हाँ सर, यही तो भाई, यही तो गलती होती थी, ये तो हमेशा सही रहते थे। आपको बस P और Q निकालना है। अगर आपने ये निकाल दिया, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि क्या है सर जी? राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। K निकालना रहेगा, स्पेसिफाई इट्स यूनिट। यूनिट कब निकलेगी? जब आपको P और Q पता होगा। ठीक है, फिर बोला है लास्ट वाले का। किसका बोला है? इसका। तो ये भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। डन, पक्का? चलो, तो सर पहले अपन का टारगेट है P और Q निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, डीपीपीज में करवाए थे, बहुत जगह पे ये क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है पहले ये समझो। सर हमें दो इक्वेशन बनानी होती है। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको पीछे लिख लो पहले तो। आ जाओ, ये लंबा क्वेश्चन जाएगा सर। ठीक है, लेट सपोज जो मैंने अभी आपको बोला ना बनाने को, वो लिख लो। R = K। कौन था सर? NO था ना? नहीं, ये तो ठीक है। क्या था यहां पर? NO और Cl2। वेरी गुड। NO की पावर P और Cl2 की पावर Q, ये फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, चलो अब मैं कहता हूं आप बस मेरे को ऐसे दो एक्सपेरिमेंट बताओ जिसमें किसी एक की कोई कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो? सेम हो। चलिए NO को ढूंढते हैं। सर NO सर NO में सेम है ना? ओहो, NO में एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में वैल्यू सेम है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, यही दोनों लेंगे अपन। पहले लिखते हैं एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में R की वैल्यू क्या दी है? 0.60। फिर K, NO की क्या दी है? सर NO और Cl2 दोनों की 0.15 दी है। तो ये 0.15 की पावर P
और ये 0.15 की पावर क्यू। ठीक है, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 2 में बताइए। चलो आ जाओ, एक्सपेरिमेंट 2 में 1.20 और 0.15 0.30। ठीक है, 1.20 के भाई एनओ का कितना दिया है, एनओ का दिया है 0.15। ठीक है, और 0.30 की पावर क्यू। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा जिसमें भी आर की वैल्यू बड़ी हो उससे सेकंड वाले को डिवाइड करना। जी बिल्कुल, तो अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड लगा दीजिए एक्सपेरिमेंट 1 से। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट 2 ये रहा। चलो अभी आप देखो, आप खुद कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मैंने भी कहा हाँ बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट 1 अपन ने वैल्यू सेम क्यों ली थी, क्योंकि भैया अपन को 2 अननोन है, तो एक अननोन को पूरी तरीके से उड़ाना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए एक अननोन पूरा गया, ये भी गया, ये 2 टाइम्स में गया, ये भी अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स में गया, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यू। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अब सर 2 की पावर 1 लिख दे, कुछ नहीं तो 1 ही होता है ना। अब देखो सर मैंने पढ़ाया बेस सेम होता है तो पावर्स भी इक्वल हो जाती है, तो क्यू की आ गई 1। लो सर एक मिल गया, एक मिल गया आपको। Cl2 की पावर मिल चुकी है 1। मिल गई क्या नहीं मिल गई? यस सर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब निकालना है अपन को क्या सर? P। तो P के लिए आ जाओ। अब ऐसा कुछ देखो कि इसमें सेम निकल जाए सर। मैंने कहा दिख रहा है सर, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर। इसमें भी सर फर्स्ट वाले को देखो और थर्ड वाले को देखो। ओहो, तो मतलब एक्सपेरिमेंट 3 लिखना पड़ेगा। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी 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 जल्दी। एक्सपेरिमेंट 3 आर की वैल्यू कितनी दी है? एक्सपेरिमेंट 3 में आर की वैल्यू 2.4 दी है शायद, इक्वल्स टू के। एनओ कितना दिया था जल्दी बताओ? एनओ की वैल्यू कितनी दी है जल्दी बताओ? देखो सर एनओ 0.30 और 0.15। ठीक है, 0.30 जो कि P है और 0.15 जो कि Q है। ये आ गया एक्सपेरिमेंट 3। अब देखो सर अपन को क्या क्या लेना था? 3 और 1 ना, 3 और 1। ठीक है सर, तो ये रही 3 में आर की वैल्यू, 1 में क्या है? छोटी है, तो किसको लेंगे सर? 3 से डिवाइड लगाएंगे। एक्सपेरिमेंट 3 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 1। बेटा अगर किसी की अगर आ गई हो मुझसे पहले P की वैल्यू तो बता दो जल्दी। एक्सपेरिमेंट 3 2.4, एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? ये गया, ये गया, ये 4, ये 2। 4 इक्वल्स टू 2 की पावर P। अब क्या करें सर? सर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 2 की पावर P। तो अब जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम। P की वैल्यू 2 आ गई, P की वैल्यू 2 आ गई, P की वैल्यू 2 आ गई। ये लीजिए P की वैल्यू क्या आ गई सर जी? T आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज 2, NO इज 2। अब यहीं से रेट लॉ लिख लो भैया। चलो आ जाओ जल्दी, रेट लॉ लिखेंगे। सर रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ होता है R इक्वल्स टू K। कौन है सर? NO। तो NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1। ये लीजिए सर पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्या टफ था मुझे बस ये बता दो, क्या टफ था मुझे बस ये बता दो। बिल्कुल, अभी तो अभी बाकी है भाई, अभी तो चालू हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त, बिल्कुल बाकी है। टेंशन नहीं लेना है, अभी तो बहुत दूर जाना है।
बिल्कुल बहुत दूर जाना है, मान के चलिए बिल्कुल बहुत दूर जाना है, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल हो गया, हो गया, हो जाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन डन, ठीक है सर। तो हमें तो यहां पर क्या हुआ कि हमने एक चीज तो निकाल ली फर्स्ट वाली आपकी, ये चीज तो हमने निकाल ली, कौन सी, फर्स्ट वाली। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट, ये भी बता दें। चलो तो रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है, आ जाओ सर। के निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ले लो फर्स्ट वाली इक्वेशन, आ जाओ। के निकालना है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट या एक्सपेरिमेंट 1 क्या था, 0.60 इक्वल्स टू के 0.15 NO था, ये तो NO का स्क्वायर हो जाएगा और 0.15 इसका 1 हो जाएगा। देख लीजिए ना, ये देखिए NO की पावर P Cl2 की पावर Q, तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके ऊपर भी 2 आ जाएगा, इसके ऊपर 1 आ जाएगा, बाकी रिमेन्स द सेम, बाकी रिमेन्स द सेम। देखिए बिल्कुल, तो अब क्या हो जाएगा सर, के सॉल्व करना है, तो 0.60 डिवाइडेड बाय यही होगा, ये कैंसिल, ये 100 और इससे भी ये 100। तो अब अगर देखें तो ये 4, ठीक है, तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15। चलो अब देखो, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100। कोई दिक्कत यहां तक, तकलीफ? चलो 20 20 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 400 इंटू 4 अपॉन 9, ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9। ये अब ले आओ भैया, 1600 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 ज़ा 9, कितना बचेगा जल्दी बता दो। सर 770, 9 7 ज़ा 63, फिर 70, 9 7 ज़ा 63, फिर 70, 70 गया तो कितना बचेगा जल्दी बताओ, 7, फिर तो 0.7। लो भैया आंसर आ गया, के की वैल्यू आ रही है 177.7। अब बात आती है सर यूनिट की, यूनिट की बात आती है, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है सर, 2 + 1, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने पढ़ा था R इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर के लिए निकालनी है, N की वैल्यू 3 है। चलो ये क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही होता है। के निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। बेटा सब करवाया ये आपको, मैंने सब करवाया है सब। देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू, डिवाइड में ले आओ सीधे सीधे, मोल 3L - 3 इक्वल्स टू के। तो देखिए 1 से 1 गया 2 बचेगा, 1 से 1 गया 2 बचेगा, तो देखिए ये ऊपर जाके हो जाएगा मोल की पावर -2, ये तो बढ़िया 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये आ गई के की यूनिट, ये आ गई के की यूनिट, ये आ गई के की यूनिट। देख लीजिए, तो ये हो गया मोल -2 L2 सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल सर, डन 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 डन। डन 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 डन, देख लीजिए, बिल्कुल देख के बताइए, कोई तकलीफ हो तो जल्दी 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 बताइए सर। ये आ गया सेकेंड वाला आंसर, डन। कितना इजी था, ये इसकी यूनिट भी निकाल दी और ये के की वैल्यू भी निकाल दी। अब बचा है बस वो फोर्थ वाला एक्सप्रेशन, जल्दी देखो जल्दी। सर बड़ा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसको लगा डाला ना, इसके जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं।
इसके तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा। चमका के नहीं चमका भैया? जल्दी, अगर चमक गया तो एक बार फायर बना देना भैया, बोलो यस और नो, जल्दी 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 एकदम ये फायर बना देना एकदम। बोलोगे सर कैसी फायर बना रहे हो आप भी? भाई ऐसी तो बनती है, ये ऐसे ही होता है ना फायर एकदम, बिल्कुल। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, डन। चलो अब इसका थर्ड वाला पार्ट देख ले सर, क्या है? What is the initial rate of disappearance of Cl2 in experiment 4? सर एक्सपेरिमेंट 4 में निकालना है ये, ठीक है सर, आ जाएगा, यही लगा लो। R इक्वल्स टू के NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1, ठीक है। K कितना निकाला अपन ने? 177.7। NO कितना दिया हुआ है इस केस में? 0.25, इसका स्क्वायर और ये 0.25। सर बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर होगा R। जल्दी, ये लास्ट वाला यहां के लिए, जल्दी ये तो अब आप करो यार, ये होमवर्क है, ये तो होमवर्क है भाई, ये आपको करके बताना है, ये होमवर्क है बिल्कुल। जल्दी 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 फटाफट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट करो तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। डन 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 डन, जल्दी बोलो। ठीक है सर, ठीक है। ये देखिए सर, यही अपन ने क्या तीनों इक्वेशन बनाई, इनने m और n बनाया है, ठीक है। अपन ने p और q लिया था, तो ये देखिए इनका क्या आ रहा है, ये m2 आया है, अपना pq आया था, अपना p2 आया था। देखो ये देखिए p अपना 2 आया था, इनने m लिया है उसकी जगह, ठीक है। डन। अब देखो इनका n1 आया है और अपना q कितना आया है? q अपना 1 आया है, बिल्कुल बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर इनका ये रेट लॉ देखिए, अपना रेट लॉ भी यही है, NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1, NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1। फिर इनका K निकाला इनने, K देखिए कितना आया? 177.7, 177.7, 177.7 मोल -2 लीटर स्क्वायर, मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। अच्छा मिनट में दिया हुआ था क्या? अपन ने सेकंड ले लिया, अपन ने सेकंड ले लिया, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट, वो क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये इसलिए यहां मोल्स पर लीटर पर सेकंड नहीं है, मिनट था, इसलिए वहां मिनट आ जाएगा, ठीक है। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मिनट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मिनट इनवर्स हो गया, क्या हो गया? मिनट इनवर्स। उसके बाद अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले ही, ये देखिए मैंने क्या कहा था, फोर्थ वाले में 177 इंटू होगा 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा, इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? डन, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। बस एक चीज है वो कर लीजिए चेंज, क्वेश्चन में मिनट इनवर्स था तो वो ले लेते हैं अपन, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ये बस, बाकी कोई तकलीफ नहीं है भाई, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। डिक्टो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? कंसिडर द रिएक्शन R इक्वल्स टू P, जिसका रेट कांस्टेंट क्या दे दिया? K दे दिया है। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R विद टाइम इज शोन इन द फिगर प्लॉट। ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है। ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, दिख रहा है? ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। सर एक बात याद रखो, मैंने आपको याद रखने का ट्रिक बताई थी,
सर अगर लॉग होता है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, लेकिन लॉग नहीं है इसलिए जीरो ऑर्डर होगा। पक्की बात है, कंफर्म। अगर आप नहीं मान रहे हो तो मेरे साथ निकालना देख लो। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहां पर इसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक है। देखो ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यही था। इस इक्वेशन को बनाएंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, यही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल। टी को इधर इनटू करो, क्या हो जाएगा? के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए को इधर ले आइए, के टी को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? माइनस के टी प्लस ए नॉट। आगे इक्वेशन चेक कर लीजिए सर। ये रहा y की जगह पे ए, y एक्सिस यही रही, ये रख दिया मैंने ए। फिर क्या दिया देखिए, x दिख रहा है ये m के बगल में, तो ये रहा x मतलब टाइम, ये रहा टाइम। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन x के साथ क्या होता है? m बोले तो ये रहा स्लोप, और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो भैया ग्राफ नीचे की तरफ होगा, तो ये है जीरो ऑर्डर। किसका ग्राफ है सर जी? जीरो ऑर्डर का। लो भैया एक नंबर मिल गए। अब भैया क्या बच्चे की जान लोगे? इतनी देर में इतना ही बता पाएंगे ना? तो एक नंबर आपको मिल गया, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि है आपकी जीरो ऑर्डर। जल्दी 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 नोट डाउन कर लीजिए, ये मिल चुका है आपको जीरो ऑर्डर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहला था प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और वो है आपकी जीरो ऑर्डर। जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट वाला करवाता हूं जल्दी। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर हुआ बात? मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका है? जीरो ऑर्डर का है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, वो तो देख ले। अच्छा लग रहा है सर, क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा है, हटा दूं? ठीक है सर, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल। भैया इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं 2 दिन से, उसमें ये बताया था मैंने। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 गुना, 4 गुना, ठीक है। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313। कह रहा है पहले 293 केल्विन था, जैसे ही हमने उसको 313 केल्विन किया, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। लेट सपोज रेट कांस्टेंट की बात हो रही है, इधर पे आपका रेट कांस्टेंट K था, जो था अपना K1। क्या था सर? K1। जैसे ही यह टेम्परेचर इधर तक किया, ये हो गया अपना चेंज। अब जो नया है K2, वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ K1, 4 गुना हो गया। कितना हो गया सर? 4 गुना। बस ये याद रखना। और मैं तो कह रहा हूं जो लिखा रहता है ना वही होता है। अगर लिखा होता ट्वाइस हो गया तो 2K2 K1, ठीक है। अब समझो, अब समझो रे समझो। देखो या इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये अपना K1 था जिसको मैंने K माना, ये 4 गुना हो गया, यहां पर 4K हो गया। कितना हो गया? 4K। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बस क्वेश्चन सॉल्व है सर। अब क्या दिक्कत है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बचा है। देखो तो log K2 की जगह पे क्या जाएगा? 4K अपॉन K, इधर पे EA अपॉन 2.303 R, क्या हो जाएगा? R 1 अपॉन T1 माइनस T2। 1 अपॉन T1 कौन है सर? छोटा वाला T1 होता है, और बड़ा वाला क्या होता है सर जी? T2। तो ये लीजिए 1 अपॉन 293 माइनस 1 अपॉन 313, ये देखो 313। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो सर ये कैंसिल हो गया, कितना जाएगा? log 4। सर बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर उसने यहां पर 4 गुना बोला तो अपना log 4 आया, अगर वो 2 गुना बोलता तो log 2 आता। कंफर्म है ये। इक्वल्स टू EA अपॉन, सर इसका इंटू तो अपन कर ही चुके हैं, 19.14 आता है सर। 313 में से 293 जाएगा, कितना बचेगा? 20। सर बस यही तो सॉल्व करना है। अब ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही करोगे बेटा? ये तो खुद ही निकाल लो ना, ये तो खुद ही निकाल लो ना, बिल्कुल आसान है। ये तो आपको निकालना आना चाहिए। ये इसी को कहते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी, जल्दी 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 एक्टिवेशन एनर्जी, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे तभी मजा आएगा। डन?
293K से 313K, 293K से 313K, बिल्कुल डन। चलो हटाऊं, ये देखो सर बिल्कुल वही हुआ है। नहीं हुआ हो तो बात वाली बात देख लो आप चेक करके, बिल्कुल मैच कर सकते हो सर, यही हुआ है। ये देखिए ए का आंसर कितना है, 0 ऑर्डर। अरे बी भी पूछा गया था क्या कुछ? अच्छा, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मेरे को लगा स्लोप भी पूछा, स्लोप वैसे बता दिया उन्होंने, माइनस के वो हो गया। नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सेम log 4, ये देखिए 19.14, और इधर पे क्या आ रहा है, ये देखिए ऊपर माइनस हो जाएगा तो 20 और नीचे दोनों का इनटू, सॉल्व करके कितना आ रहा है सर, 52.8 किलो जूल पर मोल। भाई मैं कह रहा हूं ना आपको ही सॉल्व करना है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, गुस्सा बैठा हूं आपसे। क्या बैठा हूं? गुस्सा बैठा हूं आपसे, बिल्कुल गुस्सा बैठा हूं। मजेदार, शानदार और लाजवाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी 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 फटाफट देखिए, 52.86 किलो जूल पर मोल, 52.862 किलो जूल पर मोल। मजेदार, शानदार, लाजवाब। जल्दी हो जाए तो बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो डन 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 डन। चलिए 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 आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। चलो 22 का पहले फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है समझो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में। 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में, ठीक है। और टी हाफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टी हाफ पूछ रहा है। ठीक है भैया, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, तो आप बता दीजिए उसका हाफ लाइफ कितना होगा। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ जरा देखो सर। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन A, ये होता है अपना, ठीक है। अब समझिए K क्या होता है, K ये वही तो निकालना है। 2.303 टाइम कितना हो गया 40, टाइम कितना हो गया 40। अब लॉग A नॉट बोले तो भैया 100 अपॉन A कितना होता है 75, कितना होता है 75, बिल्कुल 75, ये लीजिए, ठीक है। अब समझिएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो अब यहां पर देखें तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 लॉग 4 अपॉन 3, तो वो हो जाएगा लॉग 4 माइनस लॉग 3। 4 कितना हो जाएगा? सर फिर से गलती हो गई, 75% कंप्लीट हुई है ना। बताओ जरा कैसा लगा मेरा मजाक, अब बताओ जल्दी, है ना। सब लोग हाँ सर नीचे 75 लेंगे, भाई 75 लेंगे इधर। सर यहां पर A आता है, और A क्या होता है? जितना आपकी रिएक्शन बची हो, जितनी आपकी रिएक्शन बची हो। कितनी बचेगी अगर 75 कंप्लीट? सर 25 बचेगी सर। तो मैंने कहा पहले बोलते नहीं बन रही थी। log 4, और log 4 कितना होता है सर? 0.602, ये लो 0.602, देख लीजिए भाई, ये आ गई K की वैल्यू। अब हाफ लाइफ निकालना है सर, पहले K देख लो फिर हाफ लाइफ निकालता हूं। जल्दी K देख लो फिर हाफ लाइफ निकाल के देता हूं, जल्दी K देख लो फिर हाफ लाइफ निकाल के देता हूं। जल्दी देख लिया K, ठीक है डन। अब यहां देखो T हाफ 0.693 अपॉन K, ठीक है। चलो तो 0.693 को क्या लिख सकते हैं सर? क्या याद है आपको तोड़ना? हाँ सर, मुझे याद है सर, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ही अपन ने ये किया था। और सर बार बार ये यूज आता है, मैंने कहा हाँ आएगा ही ना, तो इंपॉर्टेंट है। अब नीचे 2.303 इंटू कितना है 0.602 डिवाइडेड बाय 40, ये लो डिवाइडेड बाय 40, कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो अब समझना, ये हो जाएगा 2 और ये पूरा गया, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर चले जाएगा। तो भैया हाफ लाइफ आ गई 20 मिनट।
हाफ लाइफ आ गई 20 मिनट, ये लीजिए सर, हाफ लाइफ आ गई 20 मिनट सर, देख लीजिए जरा सर, ये देखिए ये इससे कैंसिल, ये इसको 2 टाइम्स में काट रहा है, नीचे 40 था तो 20 हो गया, 20 ऊपर जाएगा, टी हाफ 20 आ गया, मतलब इसकी हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट है, इसकी हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे तो मजा सा आ जाए, फटाफट। ये देखिए हाफ लाइफ कितनी है, 20 मिनट है। अरे मैंने कहा ना सर, अपन बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, चलो आगे बढ़े। यस सर, यस सर, आप क्या बोल रहे हैं? एक और क्वेश्चन है सर, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन द गिवन प्लॉट्स। इसमें बताइए कौन सी ऑर्डर होगी, ऑर्डर बता दीजिए। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात क्या कर रहे हो मतलब सही बात कर रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी कहा इसमें अपन ने। हाँ गलत तो नहीं कहा आपने, मैंने कब कहा कि गलत कह रहे हो, लेकिन ऑर्डर निकालना है। सर देखिए ये ग्राफ अगर आप देखो तो हाफ लाइफ का दिख रहा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैंने कहा हमने 2 ही ऑर्डर पढ़ी है सर, पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर से मिलना चाहूंगा, तो मिलवा देते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर से। आ जाइए, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। सर अगर मैं आपसे एक लाइन में एक बात बोलूं, फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है उसमें तो अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता ही नहीं है, तो सर एकदम इंडिपेंडेंट है, टी हाफ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये देखिए भैया आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, टी हाफ एकदम अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। क्या है सर, फिक्स है, मतलब वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। और क्यों डिपेंड करेगा भाई, पहले तो ये बताओ। डिपेंड जब करेगा जब यहां फॉर्मूले में ए नॉट होता ना, बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं होगी। यहां पर सिर्फ आपको टी हाफ दिख रहा है, ए नॉट है ही नहीं। तो ये जो ग्राफ है सर ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा डन सर, यही तो मैं कह रहा था कि काय का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है सर डन। तो सर फर्स्ट ऑर्डर का कैसे पता चला, क्योंकि इस फॉर्मूले में ए नॉट है ही नहीं, तो ए नॉट पे डिपेंडेंसी नहीं है। और आप खुद देखिए ना, ए नॉट तो बढ़ता जा रहा है, क्या टी हाफ पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि भैया वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। बिल्कुल। अब आ जाओ जरा जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ याद है? हाँ सर याद है, ए नॉट अपॉन 2k। तो सर ये तो खुद दिख गया ना, खुद दिख गया कि सर ये रहा हाफ लाइफ और ये रहा क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, टी आप देखिए इधर बढ़ रहा है और ये देखिए आर इधर बढ़ रहा है और ये आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिंग डोंग डिंग, बिल्कुल। तो ये जो ग्राफ है ये है जीरो ऑर्डर का। किसका ग्राफ है सर जी? जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर का ग्राफ। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? जीरो ऑर्डर का। फटाफट, मजा तभी आएगा सर। डन डना डन डन, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। फटाफट नोट डाउन करिए तो आगे बढ़े। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। चलो जल्दी 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 हो गया डन। चलो ये देखिए, पहला वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड वाला ग्राफ जीरो ऑर्डर। यस यस सर, मेरा एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग के लिए लेके आया हूं मैं, मजेदार क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं क्या करते हैं आप इसमें, मजा तभी आएगा। यूरेनियम चेंजेस टू यूरेनियम बाय सक्सेसिव रेडियोएक्टिव डिके। A sample of uranium ore was analyzed and found to contain 1 gram of uranium and 0.1 gram of lead Pb had accumulated due to decay of 238 uranium. Find out the age of the ore. Half life of uranium is 4.5 into 10 की पावर 9 years, उसकी हाफ लाइफ भी दे दी है।
सर आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। सर मैं कहूंगा ये ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में तो नहीं लेकिन सर तगड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको खुद कह रहा हूं, काबिलियत तारीफ, कतई जहर क्वेश्चन है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सर बिल्कुल झिंगा लाला, मजाक से हटके बोल रहा हूं। इसको जिसने लगा दिया भैया मान जाना कि हाँ तूफान एकदम उड़ा दिया आपने, गलदा उड़ा दिया। बिल्कुल क्या उड़ा दिया? गलदा उड़ा दिया, एक तरफा गलदा उड़ा दिया। ये मान के चलना इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको लगाना आसान काम नहीं है, इसको करके दिखाना आसान काम नहीं है, ये मान के चलो। बिल्कुल शानदार, एक तरफा है ये। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जिसको आपको मुझे कहां देना है? कमेंट सेक्शन में। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं वापस आऊंगा ना, इसको लाइव सेशन में लेके आऊंगा ना, इसकी प्रैक्टिस कराने, तब मैं इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ध्यान जरूर दें, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान देंगे उतना तगड़ा आपका ये क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, अगर इसको जिसने बना दिया उसको चैलेंज है भाई, ओपन चैलेंज है, आप करके दिखाओ बस। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसके पीछे आंसर होगा तो मैं थोड़ा छुपा लेता हूं, नहीं तो आप लोग बहुत चोल लोग हो भाई, फटाफट एकदम। हाँ छुप गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो नहीं छुप पाया होगा, इधर उधर से तो आप लोग देख ही लेते हो, लेकिन ठीक है वो थोड़ा भी छुप जाता है तो हालत खराब हो जाएगी फिर। ओ भाई ये पीछे कैसे होगा? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर ना भाई? हाँ लास्ट ईयर सर लास्ट ईयर। A certain reaction is 50% completed in 20 minutes at 300 Kelvin and the same reaction is again 50% completed in 5 minutes at 350 Kelvin। लो भैया फिर से ये वैसे ही वाला आ गया भैया, वैसे ही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर एक बार 300 केल्विन पे चेक कराओ और एक बार 350 केल्विन पे चेक कराओ। बिल्कुल सर ये वही है, हम समझ गए, याद आ गया हमें। ये छोटा टेम्परेचर है तो इसको अपन T1 बोल सकते हैं। ठीक है, इधर पे क्या लिखा है? 50% रिएक्शन कंप्लीट। 50% मतलब हाफ लाइफ ही होती है भैया, तो इस केस में इसकी हाफ लाइफ दे दी है 20 मिनट्स। ठीक है, और इस वाले केस को, ये बड़ा टेम्परेचर है T2, इस टाइम पे इसकी हाफ लाइफ दे दी है, सर देख के बताओ कितनी है? 5 मिनट। टेम्परेचर बढ़ाया, तेजी में गाड़ी चल रही है, गाड़ी तेज चल रही है। ठीक है, तो दोनों से K निकाल लो सर, इससे आएगा K1, इससे क्या आएगा? K1। T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K, यही होता है क्या नहीं? K को इधर ले जाओ तो K1 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 20। ठीक है, नीचे जाओ, यहां से K2 आएगा 0.693 अपॉन 5। 0.693 अपॉन 5। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो मेरा यही कहने का मतलब था, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक तरफा। अब देखो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी मांग रहा, हो गया, खेल हो गया सर, काम हो गया। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ओ हो ला 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 ला। तो log K2 का है, K2 ये रहा, अपॉन K1 ये इक्वल्स टू EA 2.303 R 1 अपॉन T1। पहला टेम्परेचर कितना है सर? 300 माइनस दूसरा कौन सा है सर? 350। ठीक है, ये हाँ मजा नहीं आया सर कलर में। ओ हो, तो log 4 इक्वल्स टू 19.14। 350 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 550 अपॉन 300 इंटू 350। वेरी गुड, शानदार, कतई जहर। अब देखिए ये बचेगा, कितना आएगा? 0.602। 0.602 इक्वल्स टू EA 19.14। सर ये तो हो ही गया ना, इसको आप पूरा एक ही लाइन में लिख देते हैं ना। EA इक्वल्स टू 0.602 इंटू 19.14 इंटू 300 इंटू 350
डिवाइडेड बाय 50, बस ये होगा 19.14, 300, 350 और क्या हो जाएगा सर, एक और देखिए नीचे जाके डिवाइड बाय 50। बस इसको सॉल्व करना है सर, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ना एक बार देखें, चलो पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया तरीके से, लिया, डन। चल ये देखो सर, यही अपन ने किया था 0.693 अपॉन 20, 0.693 अपॉन 5। फिर ये देखिए, कोई तकलीफ तो नहीं। फिर ये अपन ने सॉल्व किया, सेम चीज रखी अपन ने भी यही, देखना चाहो तो देख लो। ये देखो 0.60, 19 पॉइंट, 350, 300 और डिवाइडेड बाय 50, बिल्कुल यही हुआ है। और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 24.206 किलो जूल पर मोल। ये आपका फाइनल आंसर है, बिल्कुल एक तरफा, बोले तो झकास आंसर। क्या सर, झकास आंसर। डन, जल्दी बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। डन, जल्दी देख लो एक बार, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में। ये लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। सर ये भी आप बना लोगे सर। What do you understand by the rate law and the rate constant of the reaction? Identify the order and the reaction if the units are rate constant are this. Units दिया, आप इसकी वो बता दोगे, मेरे को पक्का पता है सर। होमवर्क है ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है सर। बनाओ यार, आप लोग नहीं बनाओगे तो मजा थोड़ी आएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने आपको बस, और होने चाहिए भाई। अगर नहीं होंगे ना तो अपनी लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। फिर गुस्सा आ जाएगी मेरे को बहुत जम के, है ना। क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आप लोग चीटिंग का सोचोगे थोड़ा, रुको ना। हाँ, अब नहीं 25 क्वेश्चन तक खत्म हो गए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दुविधा मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। डन, बढ़िया। अब बस आपको एक काम करना है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। 2-3 क्वेश्चन दिए हैं आपको तगड़े वाले, आप इन सबको करिएगा आंसर, और उसके बाद आपको मुझे बताना है वो जो एक क्वेश्चन था ना 23 वाला, हाय रे हाय, बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। इसी तरीके से भैया रोज आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं केमिस्ट्री के 11th और 12th, साथ ही साथ डेली लाइव लेक्चर्स भी हो रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बस आप आइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और मेरे साथ सारा काम करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। डन, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सारे टीचर्स लगे हैं सर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पूरे जान से लगाए कि आपकी पढ़ाई एकदम सॉलिड होनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड सॉलिड सॉलिड, एक नंबर। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये दोनों बोर्ड कवर करते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत आला तरीके से। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है। अगर अपन बात करें तो 3 चीज और, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। जब अपन क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पुराने वाले साल में देखना पड़ेगा। पुराने वाले साल में कुछ नहीं, जनवरी फरवरी में तूफान मचा दिया था 12th क्लास के लिए। तो ये सबसे आखिरी हथियार होता है जो हम लोग चलाते हैं, कब, जनवरी में, एकदम धिचके वैसे ही वाला सर। बाकी आप जानते हैं डेली पीवाईक्यूज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सब आपको करवाया जाता है शानदार तरीके से। ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी आपको मिलता है। एक बार नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आगे के लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलने वाले फिर, ठीक है। एक तरफा लगाए, मजा आया क्या नहीं आया? अगर मजा आया तो एक बार थम्स अप कर दो, आग वाली इमोजी लगा देना, बिल्कुल लाइक और शेयर हो जाना चाहिए भैया, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, फिर कट्टी वाली बात है, ठीक है। और कल मिलेंगे एक और जानदार वीडियो के साथ, एक और शानदार वीडियो के साथ। केमिकल काइनेटिक्स यहां पर होता है समाप्त, सब कुछ हो गया है। अब कल से चालू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक,
क्या चालू करेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक। मजा आएगा उस चैप्टर में। सर वो मेरा दुश्मन है, मेरे 5 नंबर खाए थे मेरे खुद के पेपर में, लेकिन आपके नहीं खाने देंगे। तो कितने बजे आएगा सर ये तो बता दो। मैंने कहा सेम टाइम सेम जगह। कल आके मिलिए, कल अपन आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से उस चैप्टर को खत्म करेंगे। डन? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।